आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंक लिस्ट की। तो इससे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था एरेज के बारे में, और एज वी नो एरेज आर द कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब एरे में जो मेमोरी एलोकेशंस होती है वो कंटिन्यूअस होती है, डेटा एक के बाद एक स्टोर होता है। सपोज हमारा ये एक एरे है, सो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के अंदर स्टोर हैं, लेट्स से 11, 22 एंड 33। सो दीज आर स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मैनर। Suppose the address of this node is 0, then address of this node should be 4, क्योंकि एक जो इंटीजर बकेट होती है वो 4 बाइट की होती है, सो इसका 8 एड्रेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एड्रेस यहाँ पर एलोकेट होते हैं, मेमोरी एलोकेशन होता है। और ये एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, डायनेमिक एरेज भी होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे लिंक लिस्ट की। तो उस केस में ऐसा कुछ कंटिन्यूअस एलोकेशंस नहीं होता है मेमोरीज का, यहाँ पर रैंडम एलोकेशन होता है। राइट, सबसे पहला पॉइंट तो यही है जो इम्पोर्टेंट है और डिफरेंशिएट करता है एरेज को और लिंक लिस्ट को। तो अब हम समझते हैं लिंक लिस्ट को थोड़ा डिटेल में। तो नाम से हमें ये पता लग रहा है कि ये एक लिस्ट होने वाली है और जो आपस में लिंक होगी, इसलिए हम इसे बोले लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो होता क्या है, सपोज हमें कुछ एलिमेंट स्टोर करने हैं, लेट अस से 8, 25 एंड सपोज 15। ये 3 एलिमेंट्स को हमें स्टोर करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 8 है, देन 25 एंड देन 15। सबसे पहले अगर हमें 8 को स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, इस बॉक्स का हम नाम देते हैं नोड। ठीक है, वी कॉल दिस बॉक्स एज नोड। और इस बॉक्स के अंदर हम 2 चीजें स्टोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टोर करेंगे डेटा, एक वो तो ऑब्वियस है कि डेटा स्टोर होगा, और उसके अलावा हमें एक और चीज स्टोर करनी पड़ेगी, उसको अभी देखते हैं। और इसको एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी किसी एड्रेस पे, सपोज 8x एड्रेस है, जिस एड्रेस पे इसको मेमोरी एलोकेट होगी, और ये डायनेमिक एलोकेशन होगा मेमोरी का। राइट, डायनेमिकली हम यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कर रहे होंगे। और हमने एक बकेट बनाई है, एक नोड बनाया है, एक बॉक्स बनाया है जिसके अंदर हमने 8 को स्टोर किया है एट अ एड्रेस ऑफ 8x। राइट, एंड देन वी हैव 25, वी वांट टू स्टोर 25। तो हम क्या करेंगे, एक और नोड बनाएंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर उसके डेटा 25 को स्टोर करेंगे और उसके एड्रेस जिस एड्रेस पे वो होगा 25x वाले एड्रेस पे वो स्टोर हो जाएगा। देन वी वांट टू स्टोर 15, तो एक और बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर 15 डेटा स्टोर कर लेंगे। सपोज इसका एड्रेस में 15x बोल रहा हूँ। ठीक है, ये 8x, 25x और 15x आर द एड्रेस ऑफ दीज नोड्स। ये नोड्स मेमोरी में कहीं पर स्टोर हो रहे होंगे, डायनेमिकली एलोकेट हुए होंगे, उनके एड्रेस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ वी हैव क्रिएटेड दीज नोड्स, लेकिन इससे हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हमें सपोज फर्स्ट एलिमेंट पता करना है लिस्ट में कौन सा है, तो हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये मेमोरी में स्टोर्ड है, बट कहाँ पर स्टोर्ड है ये हमें नॉलेज नहीं है। या तो हमें हर एक का एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं, उसको हम कहाँ पर स्टोर करेंगे फिर। ठीक है ना, तो एक डेटा स्ट्रक्चर हम क्रिएट करें, इसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकें। ठीक है, तो अब हमें फिर एक और डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा जो कि इनके एड्रेस को स्टोर कर सके, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक और चीज स्टोर करेंगे नोड के साथ साथ। ठीक है, वो होगी नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंटर स्टोर करेंगे जो कि पॉइंट करेगा नेक्स्ट वैल्यू को। तो अब 8 के बाद हमारे पास 25 है डेटा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 25 का एड्रेस स्टोर करेंगे। पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर होता है, एड्रेस, तो यहाँ पर हम एड्रेस स्टोर करेंगे नेक्स्ट बकेट का। ठीक है, तो 25x इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। सिमिलरली 25 के अंदर डेटा तो स्टोर होगा ही, उसका वाली जो नोड है इसके अंदर डेटा तो स्टोर हो गई, साथ में एक पॉइंटर भी होगा जिसके अंदर एड्रेस होगा अगली वाली नोड का। तो नेक्स्ट नोड है 15, तो यहाँ पर एड्रेस होगा 15 का, 15x। इसका मतलब ये वाली जो नोड है ये इसको पॉइंट कर रही है, जो ये नेक्स्ट है इसको पॉइंट कर रहा है। और 15 के बाद कोई और नोड नहीं अवेलेबल है, तो ये किसको पॉइंट करेगा, नल को। ठीक है, नल, और वी कैन से इट इज ग्राउंडेड। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट तैयार हो गई और आपस में लिंक भी हो गई। ठीक है, लेकिन अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी ये मेमोरी में स्टोर्ड है, हमारे पास कुछ फिजिकल एविडेंस नहीं है, मतलब हमें नहीं पता कि कहाँ से लिंक स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे लिंक लिस्ट बनी हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस एक्सप्लिसिटली स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक और पॉइंटर बनाएंगे, उसको मैं नाम दे रहा हूँ हेड। राइट, तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा हेड के नाम से, और जिसके अंदर मैं स्टोर करूंगा एड्रेस ऑफ फर्स्ट बकेट। तो 8 का एड्रेस 8x मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा, और ये यही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो कि मुझे स्टोर करके रखना है।
इसके अलावा मुझे और कुछ भी अपने पास स्टोर करके नहीं रखना। अब सपोज मेरे को क्या करना है, लिस्ट के अंदर सेकंड एलिमेंट को सर्च करना है या फर्स्ट को पता लगाना है कौन सा एलिमेंट है। तो मैं हेड को देखूंगा, हेड है 8x पे, तो 8x वाली मेमोरी पे जो भी वैल्यू रखी हुई है वो फर्स्ट वैल्यू है। देन अब आगे वाले लिस्ट में जाना है, मतलब 8 के बाद अगली जो वैल्यू है वो 25 है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा होगा उस एड्रेस पे चले जाऊँगा और वहाँ पे जो वैल्यू रखी होगी वो मेरी नेक्स्ट वैल्यू होगी। और थर्ड वैल्यू कैसे पता करेंगे, इसके नेक्स्ट में विच इज 15x वाले एड्रेस पे जाके जो वैल्यू रखी होगी वो थर्ड वैल्यू होगी। फोर्थ वैल्यू तो इसके नेक्स्ट में नल है, इसका मतलब फोर्थ वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो इस तरीके से हम नोड्स को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। एरेज के अंदर क्या होता था, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता था। अगर हम एरे में इन तीनों को स्टोर करते तो कुछ इस तरीके से करते, 8 15 देन 8 25 एंड देन 15। तो इससे क्या होता कि अगर हमें सिर्फ क्या स्टोर करना पड़ता, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो ARR के अंदर क्या होता है, जो नाम होता है एरे का, उसके अंदर पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस होता है और उसी से हम पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लेते हैं। क्योंकि कंटिन्यूअस है तो हमें कोई नेक्स्ट पॉइंटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगला ही जो बकेट होगी वो एरे की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली कुछ नेक्स्ट टाइप का नहीं बनाना पड़ा, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है ये एरे के केस में। लेकिन लिंक्ड लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं है, ये अलग अलग डिफरेंट मेमोरीज पे हो सकते हैं, इसलिए हमें नेक्स्ट पॉइंटर की जरूरत पड़ती है जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को भी स्टोर करके रख सकता है ताकि हम जा सकें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपस में लिंक्ड होते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिसको हमें समझना होगा, तो उसको देखते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, व्हाट इज नोड, और फिर हमने देखा नेक्स्ट, और हमने देखा हेड, राइट। तो इनको एक बार मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। सो नोड क्या है, नोड एक बकेट है, राइट। जैसे इंटीजर की एक बकेट होती है ना, 4 बाइट की एक इंटीजर की बकेट होती है। इस तरीके से हम अपनी नई बकेट बनाएंगे, क्योंकि इंटीजर के अंदर तो हम सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमको एक वैल्यू नहीं, हमें 2 वैल्यू स्टोर करानी है, और 2 वैल्यू भी डिफरेंट टाइप की करानी है। एक इंटीजर होना चाहिए और एक पॉइंटर होना चाहिए। तो हम अपनी खुद की एक बकेट बनाएंगे, खुद का एक डेटा टाइप बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, खुद का डेटा टाइप बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्लासेस का, राइट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाने के लिए, और या स्ट्रक्चर का, तो हम यहाँ पर क्लास का यूज करेंगे। तो नोड क्या होगी, एक डेटा टाइप होगा, एक बकेट होगी जिसके अंदर 2 चीजें हम स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द डेटा एंड सेकेंड वन इज अ पॉइंटर जिसको हम नेक्स्ट बोलेंगे, राइट, नेक्स्ट पॉइंटर। तो किस तरीके से हम इसको बनाएंगे उसको एक बार देखते हैं। हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे नोड, राइट, और यहाँ पर कुछ 2 डेटा होंगे। फर्स्ट वन इज द डेटा, एक इंटीजर होगा डेटा, और एक पॉइंटर होगा नेक्स्ट। अब पॉइंटर किस टाइप का होगा, देखो, अगर इंटीजर बकेट को पॉइंट करना होता तो इंट स्टार का पॉइंटर बनाता, लेकिन यहाँ पर पॉइंट किस बकेट को कर रहा है पॉइंटर, दूसरी नोड को, नेक्स्ट नोड को, राइट। तो यहाँ पर डेटा टाइप क्या होगा, नोड स्टार, जिसको पॉइंट करता है पॉइंटर उसी टाइप का पॉइंटर बनाते हैं। तो नोड स्टार, देन वी कॉल इट नेक्स्ट, ये इसका नाम है नेक्स्ट, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास 2 डेटा मेंबर्स होंगे इस नोड क्लास के। तो इस तरीके से हमारी ये बकेट बनेगी नोड वाली। आई होप नाउ नोड इज क्लियर। नोड क्या है, एक बकेट है जिसके अंदर 2 चीजें हम स्टोर कर सकते हैं, डेटा एंड द पॉइंटर ऑफ द नेक्स्ट नोड। देन व्हाट इज नेक्स्ट, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। हेड क्या है, हेड है ये भी एक पॉइंटर है, राइट, इट इज ऑल्सो अ पॉइंटर, और ये पॉइंट किसको कर रहा है, फर्स्ट नोड इन द लिस्ट, फर्स्ट नोड इन लिंक्ड लिस्ट, लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड को ये पॉइंट कर रहा है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सपोज हमने लिस्ट बना ली, 1 पॉइंट कर रहा है 2 को, 2 पॉइंट कर रहा है 3 को, और ये मेमोरी में सब स्टोर हो चुका है, बट हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे स्टोर्ड है, क्या है। अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो हमें एटलीस्ट 1 तो एक डेटा की तो वैल्यू पता होनी चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है लिंक लिस्ट। तो फर्स्ट की अगर हमें पता होगी कि यहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है तो हम हर एक एलिमेंट को चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एड्रेस, सपोज का एड्रेस 1x है, तो इस 1x को हम इस हेड के अंदर स्टोर करा लेंगे, क्योंकि एक पॉइंटर है एड्रेस स्टोर करता है, तो ये एड्रेस स्टोर कर लेगा फर्स्ट एलिमेंट का, राइट। और अब हमें अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट निकालना हो, सेकंड थर्ड, तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। यहाँ पे आइटरेट करके आगे आगे जाके जो भी एलिमेंट हमें निकालना है हम उसको सर्च कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें और भी इसके अंदर हम
कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, व्हाट इज नोड, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज हेड। ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है जब हम इसको पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ है नल। तो नल क्या होता है, जैसे कुछ एड्रेस आप अगर किसी को दे रहे हो, जब भी आप पॉइंटर्स बनाते हो आपको पता होगा पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं, वो एड्रेस स्टोर करते हैं किसी बकेट का, ठीक है। लेकिन अगर वो अभी इनिशियली किसी को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई एड्रेस नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कुछ गार्बेज वैल्यू होगी, और वो गार्बेज वैल्यू किसी गार्बेज हमारे मेमोरी लोकेशन पर हमें लेके जा सकती है, जिसकी वजह से प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियली पॉइंटर के अंदर एक नल वैल्यू रखते हैं, मतलब ये अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। जनरली दो टाइप की नल वैल्यूज होती हैं, कैपिटल NULL नल और नल पॉइंटर, नल PTR, ये दो होती हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आपको जानना है तो आप आई टैब वाली वीडियो को देख सकते हो। आई हैव एक्सप्लेन दिस इन द प्लेलिस्ट ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पॉइंट करा देते हैं, लास्ट वाली बकेट को हम नल से पॉइंट कराते हैं। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट लिंक लिस्ट। सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड लिंक लिस्ट, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अच्छा है, दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिफरेंट ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट लाइक इंसर्शन, डिलीशन, इन सबको भी देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।